गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। यहाँ पर हम लोग ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में देखेंगे। सेकेंड एंड थर्ड ट्रांजिशन सीरीज़ की ये प्रॉपर्टीज़ हैं। हाँ, इसके पहले हम लोगों ने एटॉमिक रेडियस, आयनिक रेडियस के बारे में डिस्कस किया था, जहाँ पर हम लोग कंपैरेटिव स्टडी है इसकी प्रॉपर्टीज़ को लेकर के, जहाँ फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज़ को भी इंक्लूड करना है ना। तो ऑक्सीडेशन स्टेट में फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज़ में हम लोगों ने देखा था कि वहाँ जो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट होती थी वो +1 होती है, एंड से हायर ऑक्सीडेशन स्टेट जो थी वो +7 थी। ठीक, तो यहाँ पर हमें सेकेंड एंड थर्ड ट्रांजिशन सीरीज को लेकर के चलना है। तो चलिए देखते हैं, सेकेंड एंड थर्ड ट्रांजिशन सीरीज में यदि लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट की बात की जाए तो वो फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज के ही समान है। कहने का मतलब +1 ऑक्सीडेशन स्टेट सेकेंड एंड थर्ड ट्रांजिशन सीरीज के एलिमेंट भी शो करते हैं। लेकिन यदि हायर ऑक्सीडेशन स्टेट की बात की जाए तो +7 की जगह ये +8 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेंगे, है ना। यहाँ पर ऐसा एलिमेंट है जो कि +8 ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो करता है। कॉपर के ग्रुप में सिल्वर एंड गोल्ड जो है ये +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में स्टेबल कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है, जबकि फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज में कैंडियम जो है वो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में कंपाउंड फॉर्मेशन करता है। तो फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज एंड सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज के एलिमेंट्स दोनों ही +1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। कुछ हाइलाइट्स हैं, जैसे Hg2F2, Hg2Cl2, ये सारे +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में ही बनते हैं। अब +2 ऑक्सीडेशन स्टेट सेकेंड एंड थर्ड ट्रांजिशन सीरीज के एलिमेंट्स बहुत कम शो करेंगे, है ना। यहाँ पे लिखा भी गया है, जैसे सेकेंड एंड थर्ड ट्रांजिशन सीरीज के सेकेंड एंड थर्ड ट्रांजिशन सीरीज के अपेक्षाकृत कम तत्व +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में स्थायी यौगिक बनाते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि सेकेंड एंड थर्ड ट्रांजिशन सीरीज के जो एलिमेंट्स होते हैं वो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट कम शो करते हैं, क्योंकि कंपाउंड का फॉर्मेशन उसमें ज़्यादातर नहीं होता है। तो इस वजह से वो +1 ऑक्सीडेशन स्टेट से लेकर के +8 ऑक्सीडेशन स्टेट तो शो करेंगे ही। बीच बीच में जिस ऑक्सीडेशन स्टेट में वो कंपाउंड फॉर्मेशन करेंगे वो ऑक्सीडेशन स्टेट वो ज़्यादा शो करते हैं। अब फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज में आप लोगों ने देखा होगा, जैसे कि हाफ फील्ड, फुल फील्ड ऑर्बिटल्स या नील पूरी तरह से, वो ज़्यादा स्टेबल ऑर्बिटल्स कहलाते थे। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं दिया गया है। सेकेंड एंड थर्ड ट्रांजिशन सीरीज में ऐसा ऑक्सीडेशन स्टेट के लिए नहीं बताया गया कि स्टेबिलिटी को प्राप्त करने के लिए वो इस तरह का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर लेंगे। ये यहाँ पे ये बात देख सकते हैं आप कि फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज के तत्वों में 3D0, 3D5 एंड 3D10 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वाले ऑक्सीडेशन स्टेट पाई जाती है, क्योंकि ये हाफ फील्ड, फुल फील्ड है या नील है, जब जैसे कि Mn2 पॉजिटिव में दिखाया गया था, है ना। लेकिन सेकेंड एंड थर्ड ट्रांजिशन सीरीज के Te व Re+2 ऑक्सीडेशन स्टेट में स्टेबल कंपाउंड है। ये तो बात होगी +2 ऑक्सीडेशन स्टेट की। लेकिन यदि स्टेबिलिटी की बात की जाए तो जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लोग चेंज कर देते थे कि स्टेबल होने के लिए इन्होंने इलेक्ट्रॉन ले लिया या दे दिया, तो ऐसा एक्सप्लेनेशन सेकेंड एंड थर्ड ट्रांजिशन सीरीज के लिए नहीं किया गया। और बाकी सेकेंड एंड थर्ड ट्रांजिशन सीरीज सेकेंड +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में स्टेबल कंपाउंड नहीं बनाते हैं, जैसे कि टेल्यूरियम एंड रेनियम। अब बात करते हैं आगे इसके ऑक्सीडेशन स्टेट की। तो इसमें जैसे जैसे ऑक्सीडेशन स्टेट हाई होता जाता है तो उसका जो इलेक्ट्रोवैलेंट नेचर होता है वो कम होता है। कहने का मतलब विद्युत संयोजी जो
बॉन्ड का नेचर है वो कम होता जाएगा, वो कैसा होता जाएगा, उपसंयोजक। कोवैलेंट नेचर में होता जाएगा, अर्थात हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में बनने वाले कंपाउंड जो होंगे वो कैसे होंगे, कोवैलेंट नेचर के, एंड लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में बनने वाले जो कंपाउंड्स होंगे वो कैसे होंगे, आयनिक नेचर के। क्योंकि यहाँ पर ये स्पष्ट लिखा गया है कि उच्च ऑक्सीकरण अवस्था में यौगिकों में विद्युत संयोजक लक्षण कम हो जाता है, जबकि सहसंयोजक लक्षण बन जाता है। तो ये पॉइंट्स है एक इसके कैरेक्टर का कि वो कैसा कंपाउंड बनाएंगे, उसका नेचर क्या होगा, कोवैलेंट होगा या आयनिक होगा, तो वो भी उसके ऑक्सीडेशन स्टेट पर ही डिपेंड करती है। अब नेक्स्ट पॉइंट स्टीरियोकेमिस्ट्री की बात करते हैं। स्टीरियोकेमिस्ट्री में आप लोग उसके ज्योमेट्री के बारे में बता सकते हैं कि जो एलिमेंट्स सेकेंड एंड थर्ड ट्रांजिशन सीरीज में मिलते हैं उसकी ज्योमेट्री क्या होती है। कोई भी एलिमेंट है वो कंपाउंड फॉर्मेशन करेगा या कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन करेगा, उस कॉम्प्लेक्स की निश्चित रूप से कोई ना कोई ज्योमेट्री होगी। तो फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज में हम लोगों ने देखा था कि जो ज्योमेट्री होती थी वो जनरली ऑक्टाहेड्रल, टेट्राहेड्रल या स्क्वायर प्लेनर होती थी, क्योंकि जो उनका कोऑर्डिनेशन नंबर होता था वो 6 4 यही रहता था। जबकि सेकेंड एंड थर्ड ट्रांजिशन सीरीज में कोऑर्डिनेशन नंबर की यदि बात की जाए तो वो 7 और 8 ज़्यादातर होते हैं, और उनकी ज्योमेट्री पेंटागोनल बाईपिरामिडल या डिस्टॉर्टेड पेंटागोनल बाईपिरामिडल या 12 फेस वाले स्ट्रक्चर वो ज़्यादातर रखेंगे। तो यहाँ पर कुछ एलिमेंट्स के कॉम्प्लेक्स बनाए गए हैं और उसकी ज्योमेट्री को भी बताया गया है, जैसे कि जिरकोनियम है, ZR कोऑर्डिनेशन नंबर 7 है। जैसे इस कॉम्प्लेक्स में आप लोग देख रहे होंगे, ये कॉम्प्लेक्स है एक ZR CO का होल 5 SEME का होल 3 होल 2। तो कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ पर कितना हो गया, 7 हो गया। कोऑर्डिनेशन नंबर मतलब कि लिगेंड्स की जो संख्या होगी वही उसका कोऑर्डिनेशन नंबर है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर यदि 7 होगा तो उस कॉम्प्लेक्स की ज्योमेट्री क्या होगी, पेंटागोनल बाईपिरामिडल। तो यहाँ पर हमें उसके ज्योमेट्री के बारे में बताना है एंड कोऑर्डिनेशन नंबर को भी लेकर के साथ में है। अब देखते हैं कि नेक्स्ट पॉइंट क्या है, रिएक्टिविटी। अब यदि रिएक्टिविटी की बात की जाए सेकेंड एंड थर्ड ट्रांजिशन सीरीज के जो भी एलिमेंट्स होते हैं उनकी रिएक्टिविटी चलिए देखते हैं। यहाँ देखिए, प्रथम संक्रमण श्रेणी के तत्वों की क्रियाशीलता द्वितीय और तृतीय श्रेणी के संगत तत्वों की अधिक पाई जाती है। कहने का मतलब कि जो सेकेंड एंड थर्ड ट्रांजिशन सीरीज के एलिमेंट्स हैं उनकी रिएक्टिविटी जो होगी वो अधिक होगी, वो कम होगी किसकी तुलना में, फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज। फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज की रिएक्टिविटी अधिक होगी और सेकेंड एंड थर्ड ट्रांजिशन सीरीज की रिएक्टिविटी जो होगी कम होगी, क्योंकि सेकेंड एंड थर्ड ट्रांजिशन सीरीज के एलिमेंट्स में लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन भी पाया जाता है। इस वजह से ये उसका एक कारण होता है उसकी रिएक्टिविटी को कम करने का फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज की तुलना में। साथ ही साथ इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज भी अधिक होता है एंड आयनाइजेशन एनर्जी भी अधिक होती है, जिसके कारण ये सारे प्रभाव उसकी रिएक्टिविटी को कम कर देते हैं। ये सारे प्रभाव पड़ते हैं उस एलिमेंट्स के ऊपर जो कि रिएक्टिविटी को लो करते हैं फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज की तुलना में। तो रिएक्टिविटी के बारे में हमें यही बताना है कि सेकेंड एंड थर्ड ट्रांजिशन सीरीज की रिएक्टिविटी कम होती है, जबकि फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज की रिएक्टिविटी जो होगी वो ज़्यादा होगी, क्योंकि वहाँ कोई लैंथेनाइड संकुचन नहीं मिलता। एंड कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन की यदि बात की जाए तो जो फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज के एलिमेंट्स होते हैं वो नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन हेट्रो एटम जो होते हैं उसके साथ वो कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन ज़्यादातर करते हैं, जबकि जो सेकेंड एंड थर्ड ट्रांजिशन सीरीज के एलिमेंट्स होते हैं वो फास्फोरस एंड सल्फर के साथ ऑक्सीडेशन फास्फोरस एंड सल्फर के साथ कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन करने की टेंडेंसी वो ज़्यादा रखते हैं। और कोऑर्डिनेशन नंबर को आप लोगों ने अभी देखा ही
स्टीरियोकेमिस्ट्री में यहाँ पर एक अलग पॉइंट भी दे दिया गया है कोऑर्डिनेशन नंबर के लिए कि कोऑर्डिनेशन नंबर जो होता है वो फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज में तो 6 होता है, 6 से ज़्यादा नहीं मिलता। लेकिन सेकेंड एंड थर्ड ट्रांजिशन सीरीज की यदि बात की जाए तो यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर जनरली 7 एंड 8 मिलते हैं और उसी से उस कॉम्प्लेक्स की ज्योमेट्री डिसाइड होती है। तो देखिए ये सेकेंड एंड थर्ड ट्रांजिशन सीरीज की प्रॉपर्टी क्लोज होती है। अब हम लोग नए चैप्टर के साथ मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।